Hello there. So, join us on a journey from the modern city of Chandigarh to the beautiful hills of Munnar and other places in Kerala. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज मैं आपको केरला की बहुत सुंदर सुंदर जगहों की सैर करवाने वाली हूँ। हमारी जर्नी की शुरुआत होती है चंडीगढ़ एयरपोर्ट से और रात को 10:30 बजे हम कोची एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। रात को हम पास के ही एक होटल में नाइट स्टे करते हैं और सुबह निकल जाते हैं केरला दर्शन के लिए। सबसे पहले हम जिस रिजॉर्ट में रुके थे वो मुन्नार से 4-5 किलोमीटर पीछे ही था और उसका नाम था मोज़लबर्ग रिवर साइड कॉटेजेस। ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी थी और इसके साथ ही एक छोटी सी रिवर बह रही थी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आएगी और आप भी इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहते हो तो मैं इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगी और आप डायरेक्ट booking.com से इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। इवनिंग में थोड़ा आसपास घूम के नेक्स्ट डे हम निकल पड़े मुन्नार एडवेंचर के लिए। मुन्नार में सबसे पहले हम वंडरलैंड एडवेंचरस पार्क में गए। 1000 रुपीज़ पर पर्सन उसकी एंट्री थी और इस पार्क में करने के लिए आपके पास बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ थी। कम से कम 20 to 25 एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते थे। उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेस के लिए निकल पड़े और रास्ते में हमने ब्यूटीफुल टी गार्डन्स के व्यू इंजॉय किए और खूब सारी फ़ोटोज़ भी खिंचवाई। जो हमारे साथ हमारे ड्राइवर भैया थे, ही वॉज़ रियली अ गुड फोटोग्राफर। केरला टूरिज़्म की एक्चुअली एक ये भी बहुत ख़ास बात है कि वहाँ पे जो भी आप लोकल टैक्सीज़ हायर करते हो, वहाँ पे जो ड्राइवर्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ खींचनी आती हैं। तो ड्राइवर भैया ने बिना बोले ही एक जगह पे गाड़ी रोक दी और हमारी बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की एक टी गार्डन के अंदर। बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट जगह पहुँच गए जो कि एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर गार्डन था। वहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर फ्लावर्स देखे और रोड साइड फूड को भी इंजॉय किया। ये सारा ट्रिप एक्चुअली मैंने खुद ही प्लान किया था, इसीलिए मैंने होटल्स की बुकिंग booking.com से की थी। हमारी जर्नी का बेस्ट पार्ट ये भी था कि मैंने हर जगह पे अलग अलग टाइप के होटल्स की बुकिंग की थी। कुछ बहुत ही स्पेशल और हाई बजट वाले थे और जहाँ पे मुझे लगा कि हम रात को ज़्यादा नहीं रुकने वाले हैं तो वहाँ पे मैंने सस्ते होटल्स बुक किए थे। वापस आते आते हमें ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, तो शाम को 7-7:30 बजे हम वापस उसी रिजॉर्ट में पहुंच गए। वापस आते आते रास्ते में भैया ने हमें बताया कि जो मुन्नार की जंगल सफारी है, जो सफारी राइड है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी है, सो हमें वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ये है मुन्नार की लोकल मार्केट। एक्चुअली शाम होते होते हम थोड़ा थक गए थे, इसीलिए हम मार्केट में घूमने नहीं जा पाए। नेक्स्ट डे मुन्नार में ही हम निकल जाते हैं अपनी जंगल सफारी के लिए। सबसे पहले हम वहाँ रिपल वाटरफॉल देखने के लिए जाते हैं जो कि एक बहुत ही सुंदर जगह होती है। फ्रेंड्स, जंगल सफारी का टिकट जो होता है वो 2000 पर पर्सन होता है और आपको एक पर्सनल गाड़ी प्रोवाइड की जाती है जो कि मैक्सिमम टाइम थार होती है। यहीं पर आपको बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर आप लंच या ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हो और साथ में ब्यूटीफुल नेचर का मज़ा भी ले सकते हो। मैंने और मेरी फ्रेंड ने यहाँ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई, बहुत सारी रील्स भी बनाई। एक्चुअली जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे बहुत ही सारी भीड़ थी, तो फिर हमने लोगों के जाने का वेट किया और फिर उसके बाद आराम से वहाँ का व्यू एंजॉय किया और 1.5 आवर तक हम वहाँ पे रुके थे। इस पूरी जंगल सफारी में आपको मैक्सिमम 3 आवर्स का टाइम लग जाता है, जहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेसेस विज़िट करवाए जाते हैं, जहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के वहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद नेक्स्ट हम पहुँच जाते हैं एको पॉइंट पे, जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग भी हुई थी। यहाँ पे आप ज़ोर से चिल्लाते हैं कोई भी शब्द तो वो एको करता है पहाड़ियों के चारों ओर और वापस आपको उतनी ही ज़ोर से सुनाई देता है। यहीं पर हम काफ़ी देर तक अपने सारे दोस्तों के नाम चिल्लाते रहे और पागलों की तरह हंसते रहे।
इसके बाद वैसे तो हम थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑफ रोडिंग इतनी ऑफ नहीं लग रही थी बिकॉज़ जो वहाँ का टूरिज़्म था उन्होंने हर जगह पे पक्की सड़कें बनवाई हुई थी। बहुत ही छोटा सा पैच बीच में आता है जो कि कच्चा होता है, अदरवाइज़ हमने स्मूथ ड्राइविंग को एंजॉय किया। ऊपर पहाड़ पर पहुंचते ही हम एक जगह रुक जाते हैं जहां का व्यू बहुत ही अच्छा होता है और हम कुछ देर वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं। हमारी जंगल सफारी लगभग 1-1:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थेकड़ी के लिए निकल जाते हैं। मुन्नार से थेकड़ी की जो ड्राइविंग टाइम है वो 3 से 3.5 घंटा है और हमने एक प्राइवेट कैब की होती है जिसमें हम मुन्नार से थेकड़ी के लिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक हॉन्टेड सा होटल बुक करवाया होता है जिसका नाम होता है कॉफ़ी इन। इवनिंग में लोकल मार्केट घूमने के बाद हम नेक्स्ट डे पेरियार नेशनल पार्क की नेचर वॉक पे निकल जाते हैं। ये वॉक मिनिमम 3 आवर्स की होती है और एक गार्ड आपके साथ इस वॉक के लिए जाता है। पेरियार नेशनल पार्क यहाँ पर पाए जाने वाले हाथियों के लिए पूरे हिंदुस्तान में फ़ेमस है। पहले तो हाथी देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बट बाद में हमें गार्ड ने बताया कि अगर आपको कहीं भी हाथी दिख जाते हैं तो सबसे बेटर काम जो होगा वो होगा यहाँ से एकदम भाग जाना, क्योंकि वो इंसानों को अचानक देखकर उन पे अटैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी कोशिश की वैसे तो ढूंढने की, पर हमें यहाँ पे कोई हाथी नहीं मिले क्योंकि वो घने जंगल में अंदर की तरफ रहते थे। बट हाँ, यहाँ पे हमने ब्लैक कलर का लंगूर देखा और भी बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स थे जो कि ज़्यादातर पेड़ों पे ही रहते थे, तो वो हमने वहाँ पे देखे। पेरियार नेशनल पार्क में नेचर वॉकिंग पर जाने के लिए आपको एडवांस में ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ता है, 1 दिन पहले या जितने भी दिन पहले आप करवाना चाहो। नेचर वॉक के अलावा यहाँ पर बोटिंग राइड का भी ऑप्शन होता है, बट क्योंकि टिकट्स बोटिंग राइड के लिए अवेलेबल नहीं थे तो फिर मुझे नेचर वॉक के लिए ही टिकट बुक करवाना पड़ा। पेड़ घाटी है थी तो एड़ा जी भाई ए या घना जंगल पर डाल इतनी घट्टी है, ऐसे चली रही कुछ की पर एड़ा नहीं पता मैं चली रही कुछ का है मैं ध्यान लगी हुई। पर एड़ा दसिया भाई इस जंगल 2 ही चीज़ा बड़ी फेमस है, एक हाथी कने एक शेर। हाथी सवारी ऐसे करी ली कने शेरा देखने चाहे इंटरेस्टेड नहीं, पर आ रहे हैं जंगल है जानवर दिखना पर एड़ा नहीं पता मैं देखना क्या। वो पीछे जे ना शेरे क्या कितनी रहा था, एक 12 सिंह जे मारी रहा था, बोले मांस में खा लिया अडकड़ू जे तुम्हें ले लो फोटो फाटो खंजाड़े तासे खंजाए लिखते ऐसे बुरे हल्ले खंजाए फोटो बांग के फोटो आए रहे एड़ा नहीं पता बांग आए रहा को ना मैं किसे अडलू। बहुत सारी उठपटांग बातें और बेतुकी कमेंट्री करने के बाद हम फाइनली थक हार कर अपनी जर्नी से वापस लौट जाते हैं। वापस आते हुए हम दूसरे रास्ते से आते हैं जो रास्ता जंगल के बीचों बीच होकर आता है और थोड़ी सी शाम हो जाती है तो हमें काफ़ी डर भी लग रहा होता है कि कहीं से कोई जानवर ना आ जाए और कोई हादसा ना हो जाए। पेरियार की जो नेचर वॉक होती है वो लेक को क्रॉस करने के बाद शुरू होती है और लेक को क्रॉस करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बांस की नाव बनाई होती है जिसके ऊपर आप आराम से खड़े हो जाते हैं और आपको एक रस्सी को खींचना होता है और इस तरह से खींच कर आप दूसरी तरफ पहुंच जाते हो। बिल्कुल ज़ोर नहीं लगता है और बहुत ही मज़ा आता है ये करते हुए। शाम को वापस आकर हम लोकल मार्केट में जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे मसाले ख़रीदते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, साड़ियाँ ख़रीदते हैं क्योंकि वहाँ पे होलसेल में बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है और वहाँ का लोकल फूड ट्राई करते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है। केरला में जो वहाँ का लोकल खाना होता है वो बहुत ही सस्ता मिलता है, आप आराम से 200 to 300 में 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं। अगली सुबह होते ही हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन एलपी के लिए निकल जाते हैं जो कि थेकड़ी से बहुत दूर होती है, इसीलिए हम कोई प्राइवेट कैब बुक नहीं करते हैं। 3 आवर्स की जर्नी हम थेकड़ी से बस में करते हैं और उसके बाद फेरी लेके एलपी पहुंचते हैं। एलपी स्पेशली जाना जाता है अपने बैक वाटर के लिए। सो हमें थेकड़ी में ही जो होटल के मैनेजर थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप एलपी में बजाय इसके कि कोई हाउस बोट रेंट पे लो या फिर शिकारा राइड के लिए जाओ, बेटर यही होगा कि आप कोलम से फेरी लेके
एलेपी पहुंचो, जो कि 3 घंटे का ड्राइव होता है और उसमें आपको वो सारे व्यूज़ मिल जाएंगे जो आप एलेपी पहुंचकर शिकारा राइड में भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ फेरी में 3 घंटे का टाइम लगता है पूरा एलेपी पहुंचने के लिए, और वो लोकल जहाँ पे गांव होते हैं वहाँ पे घूम घूम कर फेरी जाती है और हर जगह पे 2 to 3 मिनट्स का स्टे होता है। तो इस वजह से आप पूरा बैक वाटर फुली इंजॉय कर सकते हो और लास्ट में एलेपी पहुंचकर रेस्ट कर सकते हो। एलेपी में हमने वहाँ पे हॉस्टल बुक किया था, पर वो प्रॉपर्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहाँ पे खाने का भी अच्छे से अरेंजमेंट नहीं था और ना ही वो नीट एंड क्लीन जगह थी। इसीलिए डिनर हमने बाहर बीच साइड एक कैफ़े में किया। इटालियन वहाँ का बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस था। एलेपी में हम सिर्फ एक रात के लिए रुके थे बिकॉज़ वी जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर द बैक वाटर इन एलेपी। उसके बाद अगले दिन ही हम सुबह एलेपी से बस में वारखला के लिए निकल गए, जिसमें 3 to 4 आवर्स का टाइम लग जाता है। वर्कला पहुंचते ही होटल में चेक इन करने के बाद बिना रेस्ट किए हम सीधा इवनिंग वॉक पे निकल गए, क्योंकि वहाँ का व्यू देखने लायक था। वैसे तो लोकल वर्कला में घूमने के लिए बहुत कुछ था, बट हमारा होटल इतनी अच्छी जगह पे था और ऊपर से हम थके हुए भी थे, इसीलिए 2 दिन तक हम कहीं घूमने नहीं गए। वी वर वेरी टायर्ड बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग सिंस लास्ट 6 to 7 डेज़। तो हमारा 10 डेज़ का ट्रिप था, इसीलिए हम ट्रैवल कर करके थोड़ा थक भी गए थे। तो 2 दिन तक हम यहाँ पे कहीं नहीं गए, सिर्फ होटल के आसपास की जगहें जो वॉकिंग हम एक्सप्लोर कर सकते थे हमने वही की, और होटल की प्रॉपर्टी को एंजॉय किया, क्योंकि होटल की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फ्रेंड्स, अगर बाई चांस आप वर्कला जा रहे हो तो मैं डेफ़िनेटली आपको ये प्रॉपर्टी रेकमेंड करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है और वंस इन लाइफ टाइम आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी महंगी है, 4 to 6,000 पर नाइट है। अकॉर्डिंगली आप किस टाइप का रूम सेलेक्ट करते हो, डिलक्स लेते हो या फैमिली लेते हो या रिजॉर्ट हट लेते हो, तो उस हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। बट येस, अगर आपका थोड़ा सा भी बजट बन पाता है तो आपको डेफिनेटली इस जगह पे जाना चाहिए। इस प्रॉपर्टी का नाम है मिरेकल बाय द बे। ये इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से बुकिंग कर सकते हो और इनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स आप इंस्टाग्राम पे इनसे पूछ सकते हो। So friends, I hope you like the journey with us. If you have any queries regarding Kerala trip, you can ask me in the comment section. Thank you for watching. Thank you so much for being with us. Have a great time. Take care.